एसेलोनिक किताब या कोई भी ज्योमेट्री की किताब जब खुलती है तो सबसे पहले जब वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो वो दो तरह के इस तरह की सिचुएशन की बात करते हैं कि सपोज हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। इवन लोनी साहब ने इस तरह की भी सिस्टम को नहीं लिया है, उन्होंने इन दोनों एंगल को इन दोनों एक्सिस को एक एंगल पे माना है। वो इस एंगल को मानते हैं कि मान लो एक्स एक्सिस इस तरह से है और हमारी जो वाई एक्सिस है वो किसी एंगल ओमेगा पर ओरिएंटेड है और वो इस सिचुएशन के साथ अपनी करते हैं। पर हम उतना नहीं जा रहे हैं, हम शुरुआत बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत ना हो। तो अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो पॉइंट होता है यहाँ x और y की जो वैल्यू होती है वो 0 0 होती है। अगर आप यहाँ जाओगे तो x की वैल्यू 1 होगी, लेकिन चूँकि ये हाइट 0 है तो 0 रहेगी, यहाँ 2 0 रहेगी, यहाँ 3 0 रहेगा और इस तरह से इस पोजीशन पे आप जब भी मूव करोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी पर y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। वो जो y की वैल्यू 0 थी वो 0 लगातार बनी रहेगी। इसका मतलब है अगर हम x एक्सिस पर हैं तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो आप यहाँ 1 जाओगे तो x तो 0 रहेगा, y 1 होगा, यहाँ जाओगे 0 2 होगा, यहाँ जाओगे 0 3 होगा और इस तरह से आगे बढ़ोगे, यानी इस एक्सिस पर आपकी जो x की वैल्यू है वो हमेशा आपको 0 मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको हमेशा समझना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि हमारे पास एक लाइन है और हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें, ये हमारी लाइन है, तो आप कहोगे हमारी जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल में है, y एक्सिस के पैरेलल में है। इसका मतलब है इसकी ये जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहेगी, है ना, यही दूरी फिक्स रहेगी। देखो ये x फिक्स रहेगा, y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे आप इस लाइन पे जाओगे। तो आपको सिंपल तरीके से क्या मालूम है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इस लाइन के लिए हमारी इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए x की वैल्यू जो है वो हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। अगर ये इसको नहीं बदलना है, ये वैल्यू फिक्स है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर जगह से मूव कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे हो 3 0 है तो यहाँ लोकेशन कितनी होगी 3 1 होगी, इसकी यहाँ लोकेशन 3 2 होगी, इसकी यहाँ लोकेशन 3 3 होगी। इस तरह से वैल्यू चेंज होगी। सो x की वैल्यू किसी एक नंबर पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो x की वैल्यू c होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बताना चाहें तो हम स्ट्रेट लाइन के लिए एक कंडीशन ये लिख देते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, अगर स्ट्रेट लाइन x के पैरेलल है तो इसका मतलब है ये जो दूरी है, मान लो ये 0 4 था, यहाँ पे 0 4 था, ये फिक्स रहेगा। तो ये जो इक्वेशन होगी इसमें हमारी जो y की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मान लो y कांस्टेंट है तो y = c यहाँ पर होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर कोई एक्सिस x के पैरेलल है, देखो x के पैरेलल है तो y कांस्टेंट रहेगा। हमें याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है, हमें जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर वो x के पैरेलल है इसका मतलब जैसे जैसे x पे आगे बढ़ोगे साथ साथ आपको वहाँ पर भी बढ़ना पड़ेगा। पैरेलल का ये मतलब होगा ना, ये पॉइंट इसके बिलोंग, ये इसके बिलोंग, ये इसके बिलोंग, ये इसके बिलोंग। तो x एक्सिस पे जब आप मूव करोगे तो आप समानांतर रूप से यहाँ पर भी मूव होते हुए देखोगे, लेकिन ये जो गैप है ये फिक्स रहेगा। तभी तो इसको पैरेलल हमने कुछ कहा है, ये पैरेलल है, ये गैप फिक्स रहेगा। अब ये जो गैप फिक्स है इस गैप की जो वैल्यू होगी वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो y कांस्टेंट लेंगे, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें किसी भी लिहाज में कन्फ्यूजन नहीं इसके अंदर बारे में रखनी है। अब अगर हम इसी के साथ लें, मान लें हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट y है और हमारा जो लाइन है वो इस तरह से जा रहा है। अब जब लाइन जाता है तो जो y एक्सिस को कट करता है तो हम इसे कहते हैं ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका इंटरसेप्ट है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और मान लो हमने इस इंटरसेप्ट को किसी कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की, आपने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ किया, जो ब्लू कलर का है ये हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है। हमने यहाँ से एक लाइन और कंस्ट्रक्ट किया और देखा
ये जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ये हमारा ओ है, ये हमारा डी है, ये हमारा एन है, इस तरह का हमारा ज्योमेट्री है। तो ऐसी कंडीशन में जरा आप सोचें क्या होगा, जो एन डी होगा ये भी सी ही होगा, ये एन डी की वैल्यू भी सी होगी। अब सवाल है कि ये कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, ए एन कितना होगा, जबकि हमने इस पूरी वैल्यू को x मान लिया। ये कोई x है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x वो है, कुछ भी 2 4 जो भी हो सकता है। अब जरा देखें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हम रूल लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल लगाने का मतलब है आप देखो टेन थीटा लोगे, टेन थीटा क्या होगा, इस केस में ये ट्राइंगल बन रहा है तो ए एन अपॉन बी एन होगा, ये है ना, ए एन अपॉन बी एन होगा। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू हो जाएगी बी एन टाइम टेन थीटा, और यहाँ जो बी एन है इसकी वैल्यू एक्स है तो ये जाएगा टेन थीटा। तो ए एन बराबर हो गया एक्स टेन थीटा। अब नाउ ये जो पूरी वैल्यू है ए से लेकर के डी तक की, ये हमारा टोटल वाई है। भाई अगर यहाँ देखोगे यहाँ कोई वाई की वैल्यू आएगी तो टोटल वाई कितना है, तो आपके पास वाई बराबर कितना हो जाएगा, ए एन प्लस एन डी, ये है ए एन प्लस एन डी। तो ये हो जाएगा y इजिकल टू एक्स टेन थीटा प्लस सी। ये हो गया हमारी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन का फार्मूला हो गया है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्यों कह रहे हैं x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि हमारा जो बी एन है ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल थीटा यहाँ बनेगा, अगर यही लाइन हम यहाँ खिसका दें, सपोज हम अगर इस लाइन को ऐसे कर दें, इसी को पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो यही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो हमारा अगर हमारी जो लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है, या आप इसको ऐसे देख सकते हैं, सो पीछे बढ़ाएं और इस लाइन को यहाँ बढ़ाएं तो भी ये एंगल थीटा है। तो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट सी बना रही है, तो उस स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो ये होगा y इक्वल टू एक्स टाइम टेन थीटा प्लस सी। टेन थीटा जो होता है ये हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम कहते हैं m सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर mx प्लस सी। दिस इज द फेमस फार्मूला फॉर द स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फार्मूला है, यहाँ इंटरसेप्ट है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ खास बात आपको यहाँ पर क्या देखनी है, आपको खास बात यहाँ पर ये देखनी है कि c इंटरसेप्ट है। मान लीजिए जैसे हम ये इस लाइन की बात करें, ये वाली लाइन जो कि ओरिजिन से होके जा रही है, तो ओरिजिन से होके जा रही है तो एंगल थीटा बना रही है, तो टेन थीटा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन इंटरसेप्ट 0 हो गया। तो अगर ये हमारी लाइन पासेस वाया ओरिजिन है, अगर वो ओरिजिन से जा रही है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। सिंपली y की वैल्यू एम एक्स के बराबर हो जाएगी। तो कैसी स्ट्रेट लाइन जो कि किसी ओरिजिन से जाती है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस c को 0 कर करके। इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसी एक और स्थिति है, ये जो ओरिएंटेशन है आपकी लाइन का, इसे कहते हैं पॉजिटिव ओरिएंटेशन। इसको हम पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहते हैं, यानी यहाँ पर m जो होगा वो कोई पॉजिटिव नेचर का है, टेन थीटा, बिकॉज दिस इज लेस देन 0, सो सॉरी लेस देन 90 मोर देन 0, तो 10 की कोई आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हमारी लाइन उल्टा है, मतलब उल्टा मीन्स इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुका है। कैसा हो चुका है, ये हमारे पास ये एक्सिस है, हमारे पास ये एक्सिस है, हमारी लाइन इस तरह से है और ये जो लाइन है ये थीटा के साथ मोर देन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या कह लो आपके पास थीटा ये है। तो अब आप यहाँ पर इसको लोगे जो कि 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसके ऊपर tan थीटा की वैल्यू लगाओगी। अब चूँकि आप इस पर 180 माइनस थीटा है, तो tan 180 माइनस थीटा लेने पर आपको माइनस की वैल्यू मिलेगी, और उस माइनस की वैल्यू होने की वजह से इस सिचुएशन में आपका जो स्लोप होगा, वो जो स्लोप होगा दैट विल बी ऑफ नेगेटिव नेचर। तो अगर आपकी लाइन इस तरह से है
ये है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो आपका स्लोप होता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और जो ये वाइट लाइन दिख रही है इसके लिए हमारा स्लोप जो होता है दैट इज़ ऑलवेज निगेटिव। इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझ के रखना है। तो दो चीज़ें आपको स्लोप के बारे में मालूम चल गई हैं। अब एक और सिचुएशन को हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, और हमारी जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है। हमारी लाइन इस तरह से जा रही है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्लोप काइंड ऑफ थिंग, वी आर मोर इंटरेस्टेड अबाउट दिस इंटरसेप्ट्स। यहाँ पर इंटरसेप्ट ये है और यहाँ पर इंटरसेप्ट ये है। तो अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है जो कि x और y एक्सिस पर इस तरह से गुजर रही है और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a कट कर रही है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b कट कर रही है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की जो स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों हमारे पास, उस स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज़ अ फार्मूला, और इस फार्मूले को हम इस डायग्राम के साथ याद रखेंगे। अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग बट जस्ट रिलेट दीज टू थिंग्स। आप कभी भी x के साथ b और y के साथ a को मिक्सअप नहीं करेंगे। आप देखेंगे अगर x पर इंटरसेप्ट a है तो x के नीचे a है, y पे इंटरसेप्ट b है तो y के नीचे b है। दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास। अब हम एक और फार्मूला पढ़ते हैं जो कि बहुत ही मतलब कई बार क्या होता है ना कि उसका यूज तो होता ही है। हम उसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होती है। तो आपके जो मॉड्यूल होते हैं उसमें लिखा होता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखो इन टर्म्स ऑफ द परपेंडिकुलर फॉल अपॉन इट फ्रॉम ओरिजिन एंड द एंगल दैट दिस परपेंडिकुलर मेक विथ एक्स एक्सिस इज अल्फा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ अ परपेंडिकुलर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है ये है, मान लो ये O है, लाइन A थी, B थी, ये परपेंडिकुलर जहाँ टकराया था, कट किया था हमारी लाइन को, वो n है। तो हमें अपनी इस इक्वेशन को, हमें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखना है किसके टर्म में, इस परपेंडिकुलर के टर्म में लिखना है। और साथ ही साथ हमारा जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री, तब इसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है। तो x के साथ इसका एंगल अल्फ़ा है, y के साथ इसका एंगल जो भी होगा 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो हमें अपनी इक्वेशन जो लिखनी है उसमें p को भी यूज करना है और साथ ही साथ हमें अल्फ़ा को भी यूज करना है। इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा जब देखें, डेरिवेशन है, एस.एल. लोनी बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। हम इसको लिखने का तरीका में ऐसे समझा सकते हैं। आपको शायद मालूम हो कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से होता है और एंगल अगर थीटा दिया होता है, तो जिस एक्सिस के साथ आपका वेक्टर जुड़ा होता है उसके साथ, मान लो ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये a है, तो ये होता है a cos थीटा और इधर हो जाता है a sin थीटा। आई होप यू नो दैट। तो जिन दो के बीच में एंगल होता है उसके साथ cos होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोचो, अगर ये अल्फ़ा है तो ये x जुड़ा है, तो x के साथ क्या होगा, दैट इज द x cos अल्फ़ा। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड एनालॉजी बट जस्ट ट्राई टू रिलेट वोज थिंग। तो आपके पास अगर हम इसको लिखना चाहें बाय दिस एनालॉजी हो जाएगा x cos अल्फ़ा, और अगर हम इसको लिखना चाहें हो जाएगा y sin अल्फ़ा। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आता है, हमारे पास जो फार्मूला निकल के आएगा वो ये ऐसा होगा, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। दिस इज द फार्मूला फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। दिस इज द फार्मूला। तो ये p है, इसका ये x cos अल्फ़ा है और ये y sin अल्फ़ा है। इस तरह से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द मोर क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल फॉर्म में हम अपनी इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो अगर ये आपके पास हो चुका है तो लेट मी रब दिस।
तो अगर इसको हम साफ करें, अब हम एक, जब आप जैसे आर डी शर्मा किताब है, आर डी शर्मा जी की किताब जब उठाओगे और उसमें जब लाइन के बारे में आप जब पहला पढ़ते हो तो शर्मा जी क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, दिस लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन।